ए सीआईडी! अरे वो आतंकवादी ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शिवा, उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ तो करो। रुको रुको, मैं भी आऊंगी। अरे स्टंट करने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी करूंगी। चलो। बोला ना कर, नीचे रखो। बच्चे को छोड़ दे, छोड़ बच्चे को। ए सीपी, बोला ना आगे जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। चल, बोला ना। सुन, बच्चे को कुछ मत करना। बच्चे को रुक जा। चल। बच्चे को छोड़ दे। जो जहां है वहीं खड़े रहो, वरना इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। गन्ने से रखो, वरना इसे मार दूंगा। अरे वो आतंकवादी ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शिवा, उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ तो करो। रुको रुको, मैं भी आऊंगी। अरे स्टंट करने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी करूंगी। चलो। बोला ना कर, नीचे रखो। ए, वहीं रुक जा, खामखा गोली चल जाएगी। गन नीचे रख, नीचे रख। जो जहां है वहीं चिपके रहना, वरना इस लड़के को गोली मार दूंगा। बच्चे को कुछ मत करना। ए, गन नीचे रखो, नीचे रखो, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। ए, अरे छोड़। चल हट। चुप। सीआईडी की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारा काम आसान ही कर दिया। सही वक्त पर निकले आप लिफ्ट में से। अरे लिफ्ट के अंदर से नहीं, ऊपर से आए। और वैसे क्यों शर्मिंदा करते साहब? अगर ये काम हम लोग नहीं करते तो आप सीआईडी लोग तो कर ही लेते। वैसे तो आपने तो कमाल ही कर दिया। ये तो ऐसे ही हैं। दिन में एक बार कमाल किए बिना इनसे रहा नहीं जाता। और वैसे भी ये सब देख के इनके हाथ पैर में खुजली शुरू हो जाती है। आदत से मजबूर है ना। अच्छा साहब, चलता हूँ। मगर अपना नाम तो बता दीजिए। राठौड़, रावड़ी राठौड़। राउडी राठौड़। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? बैठो बैठो यहाँ बैठो। अभी भी डर लग रहा है तुम्हें? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हमने उन गुंडों को पकड़ लिया है और जेल भी भेज दिया है। डरने की कोई बात नहीं है। ओके। अच्छा नाम बताओ तुम्हारा, क्या नाम है? प्रणव। प्रणव, अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। अच्छा तुम यहाँ पर अकेले आए हो या तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह कोई है? सीआईडी अंकल, मेरे मम्मी पापा डेंजर में, प्लीज उनको बचा लो। बचा लो? मामला कुछ गड़बड़ है सर। मम्मी पापा खतरे में हैं? कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं पता। आपके मम्मी पापा यहाँ पर थे? हाँ, हम लोग कार से यहाँ ही आए थे। कार से? यस सर। जरा देखो यहाँ आसपास कार है। यस सर। अच्छा आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है वंश और मम्मी का नाम है रोमा। और आप यहाँ से मॉल तक भाग के गए? क्यों गए थे?
अंकल मेरे पापा को बैड अंकल मार रहे थे ना, तभी मेरे पापा ने बोला कि यहाँ से भाग जा। बेटा आपके मम्मी पापा यहाँ क्या करने आए थे? मैं और मेरे मम्मी पापा यहाँ से जा रहे थे, तभी कुछ बैड अंकल ने गाड़ी रोकी और मम्मी पापा से झगड़ा करके वहाँ लेके गए। वहाँ? अंकल मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, जरूर वो उत्तरा बुआ के पास होंगे। उत्तरा बुआ को बुला, उत्तरा बुआ को बुला। हाँ बेटा, आपके उत्तरा बुआ को बुलाते हैं हम लोग। ओके, कहाँ रहती है आपकी उत्तरा बुआ? जू के वहाँ एक बहुत बड़ा वाइट बंगला है वहाँ। सर, यहाँ आसपास कोई कार नहीं है, लगता है क्रिमिनल्स अपने साथ ले गए। पूर्वी, तुम प्रणव के साथ यहीं पे रहो। ओके, हम लोग अंदर जाके देखते हैं। सर सचिन, विवेक, होशियार रहना। सर देखिए, लेडीज सैंडल और खून लगा हुआ है। सर खून अभी तक सूखा नहीं? सूखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है थोड़ी देर पहले ही हुआ है। काम करो, आसपास देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सचिन, विवेक, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ा है, ये जरूर वंश होगा। माय गॉड, कैसे? ये देखो। ओह, ये हटाओ इसे, हटाओ इसे, दूर करो। ये शायद रोमा है। माय गॉड, उस बेचारे छोटे बच्चे को क्या बताएंगे? बेचारा प्रणव इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गया। जिस तरह से इन दोनों को गोलियां मारी गई हैं, ऐसा लगता है कि खूनी ने इनके मरने के बाद भी गोली मारी है। सचिन, फोटोग्राफ्स लो और इन दोनों बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर, इन लाशों की पहचान कैसे होगी? प्रणव की बुआ उत्तरा, वो हमें बताएगी। नहीं चाहिए मुझे, मैं मम्मी पापा चाहिए। मम्मी पापा कहाँ है? मुझे मिलने क्यों नहीं आए? सर, कभी कभी सच बताना कितना मुश्किल हो जाता है। वही तो। प्रणव, प्रणव बेटा, हमने है ना तुम्हारी बुआ उत्तरा को फोन किया है। बुआ आने वाली है? हाँ, तुम्हें लेने के लिए आने वाली है बुआ तुम्हारी। अच्छा प्रणव, एक बात बताओ, तुम्हें वो लैपटॉप वाले अंकल याद? बुरे अंकल थे ना, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पनिश करना चाहिए, है क्या नहीं? तो अगर उन्हें सजा देनी है तो हमें और भी कुछ बताओ उनके बारे में, तब हम जाके उन्हें पकड़ सकेंगे और उन्हें सजा देंगे। प्रॉमिस आप लैपटॉप वाले अंकल को पनिश करोगे? बिल्कुल प्रॉमिस। प्रॉमिस? एकदम प्रॉमिस। प्रणव, प्रणव, तू
घबराना मत, बुआ आ गई है ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी पापा। हाँ उत्तरा जी, हम तो मम्मी पापा से प्रणव को बाद में मिलाने वाले हैं। सर, क्या मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले जा सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद। वो क्या है ना कि जिस अंकल ने हमारे प्रणव को तकलीफ दी थी ना, उसे हम पकड़ने वाले, उसे सजा देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए उसका हमें स्केच बनवाना है और प्रणव हमारी मदद करने वाला है ना। रेडी, ले जाओ प्रणव को। चलो बेटा। उत्तरा जी, देखिए वंश और रोमा, इन दोनों की लाशें हमें एक बंद फैक्ट्री में से मिली। उन दोनों में से किसी का भी मोबाइल फोन हमें नहीं मिला वहां पर। क्या बता सकती हैं आखिरी बार आपने कब बात की थी उनके साथ? जी आज सुबह ही, जब वो पुणे के लिए निकले थे। उनका कोई प्रॉपर्टी का काम था जिसके लिए वो अपने एडवोकेट मयंक से मिलने गए थे। तो इस बारे में किसी और को पता था कि वो पुणे जाने वाले थे प्रॉपर्टी डील के लिए? सबको ये बात पता थी। स्टूडियो में भी सब जानते थे कि वो सुबह पुणे के लिए निकलने वाले हैं। कैसा स्टूडियो? जी उन दोनों का एक डांस स्टूडियो है। उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा। अच्छा, क्या इस एडवोकेट मयंक का टेलीफोन नंबर या सेल फोन नंबर है आपके पास? हाँ, मेरे पास उसका नंबर है। एडवोकेट मयंक, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूं। एक बात बताइए, क्या वंश और रोमा आपके यहाँ पुणे आए थे किसी प्रॉपर्टी डील के लिए? कैसी प्रॉपर्टी डील? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं उनके बारे में। क्या प्रॉपर्टी डील के लिए वो दोनों आने वाले थे आपके पास? आए थे क्या? हेलो हेलो हेलो, अरे कमाल है, फोन कट कर दिया। अजीब बात है। उत्तरा जी, एडवोकेट मयंक तो कह रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी डील के बारे में जानते नहीं। वो तो ये कह रहा था कि वंश और रोमा आने वाले नहीं थे उसके पास। नहीं, वो जाने वाले थे। तो फिर एडवोकेट मयंक ने ऐसा क्यों कहा? कहीं आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि वंश मेरा भाई है और आप लोग मुझ पर ये शक करें कि मैंने उसका खून। प्रणव बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बुआ अभी आती है। मम्मी पापा आने वाले क्या बुआ? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, हरी काका, भीम जी, जरा हॉल में आइए। इन्हें बताइए कि वंश और रोमा आज सुबह कहाँ गए थे? उनकी तरफ नहीं, हमारे तरफ देख के बताओ। साहब, वंश साहब और रोमा मैडम पुणे गए थे अपने वकील से मिलने के लिए। सर, साहब बता रहे थे उन्होंने वहां कोई जमीन खरीदी है। सुना आपने? हाँ सुना, पर विश्वास नहीं हो रहा है। सच सच बता रहे हो ना? हाँ? अगर झूठ बोला ना तो याद रखना। हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? भीम, तुम ड्राइवर? जी साहब, मैं वंश साहब का ड्राइवर हूँ। तो फिर गए क्यों नहीं तुम वंश साहब के साथ पुणे? पता नहीं साहब, आज पहली बार हुआ है साहब मुझे छोड़कर चले गए। तुम दोनों जा सकते हो। जी साहब। अच्छा साहब। उत्तरा जी, तुम्हें नहीं लगता कि वंश कुछ छुपा रहा था? वो सब तो मैं नहीं जानती, पर अब आप लोग को मुझ पर तो यकीन हो गया ना? नहीं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वकील मयंक
उसने हमसे फोन पे झूठ क्यों बोला? वही तो उत्तरा जी पता लगाना है कि झूठ कौन बोल रहा है। हाँ सारंगी। हाँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। भैया बड़े लोग देर से ही आते हैं। अच्छा बता, क्या पता चला? ये हाथ देखो बॉस। यार बंद मुट्ठी है, उस पर खून लगा है। खून तो है, लेकिन पेच ये है कि ये खून इस वंश का नहीं है, किसी और का है। किसी और का है मतलब? बॉस, मरने से पहले वंश की खूनी के साथ जबरदस्त हाथापाई हुई। ओह अच्छा, और इसीलिए ये मुट्ठी बंद है। बिल्कुल। और जब वंश का घूसा पड़ा खूनी पर तो उसका खून निकला कहीं से, और वो खून इस वंश की मुट्ठी पर आ गया। अच्छा सारंगी, वो जो लाल सिल्क का कपड़ा मिला था उसका क्या हुआ? तारिका? हाँ सर, उसकी डीएनए टेस्टिंग चल रही है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। एक बात और बॉस। हाँ। मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये 6 गोलियां जो वंश की बॉडी में से मिली हैं, और ये वो 5 गोलियां हैं जो हमें रूमा की बॉडी में से मिली, और ये सारी की सारी बुलेट बहुत ही क्लोज रेंज से मारी गई। खूनी ने तो बिल्कुल जिंदा रहने का चांस ही नहीं रखा इनके लिए। बिल्कुल बॉस, ये लोग जब तक मर नहीं गए खूनी इन्हें बराबर शूट करता। इन दोनों की मौत दोपहर के 11 से 12:30 बजे के बीच में हुई है। यार ये विन 115 ग्रेड की गोलियां हैं। एग्जैक्टली, सिल्वर टिप, JHP। गोलियां एक ही गन से चलाई है या? बस ये बताना बहुत ही मुश्किल काम है कि वहां पर एक ही गन थी या 2। सब मतलब खूनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लैपटॉप वाले के साथ कोई और भी था, जरूर कोई और भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 out and in. Turn 1 2 3 4 5 6 7 8 stretch and right. डांसर के शर्ट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो कपड़े का टुकड़ा मिला था हमें फैक्ट्री में से। अरे सर, आप लोग यहाँ? ये जो डांसर्स ने शर्ट पहन रखी है, ये इनकी अपनी है या आप लोगों ने दी है? जी हमने दी है। कल 11 से 1 बजे के बीच में आपके यहाँ से कोई डांसर गायब था? गायब तो कोई नहीं था, पर जिमी रिहर्सल पे देरी से आया था। तुम ठीक हो? लगता है किसी ने जानबूझ के किया है ये। सर जरूर इसमें मानिक का ही हाथ होगा, वो चाहता ही नहीं हमारा शो चले। मानिक कौन है? सर वो सामने वाले स्टूडियो का मालिक। और आप कौन है? सर ये जय और कोयना हमारे शो के जजेस हैं। इस मानिक से तो हम बाद में मिलेंगे, पहले इस जिमी से तो निपट ले। कहाँ है जिमी? सर अभी तो वो यहाँ नहीं है, पर वो रात को रिहर्सल पे जरूर आएगा। ठीक है, तो रात को ही मुलाकात करते हैं। और हाँ, अगर आप में से किसी ने उसे ये बताया कि सीआईडी यहाँ पे आई थी तो। एक्सक्यूज मी, हम एडवोकेट मयंक से मिलना चाहते हैं। हम सीआईडी से हैं। वो मयंक, मेरा मतलब है मयंक सर ऑफिस में नहीं है, शहर से बाहर गए हैं किसी काम से।
शहर से बाहर गए? और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। कहाँ गए? कहाँ है एडवोकेट मयंक? पता नहीं सर, बताकर नहीं गए। अरे बड़ी अजीब बात है, आप उनकी सेक्रेटरी है और सर ने आपको बताया नहीं, है ना? बड़ी अजीब बात। खैर चलो कोई बात नहीं। मयंक रोमा और वंश के केसेस देखता है, तो उन केसेस के बारे में जो भी कागजात है हम देखना चाहते हैं। सॉरी सर, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? एडवोकेट मयंक कहाँ गए ये भी आपको नहीं पता, वो किस काम से गए ये भी आपको नहीं पता, तो फिर आपको पता क्या है? यहाँ पर जितने भी ड्रॉर्स हैं ना, उन सब की चाबियां चाहिए हमें। हम खुद देख लेंगे हमें क्या चाहिए वो। सर वो चाबी वो चाहिए हमें। मैं आपको देती हूँ। हाँ पूर्वी, इनके साथ जाओ। सर विवेक, बाकी की फाइल्स चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर वो लड़की तो फ्रॉड निकली। उसने मुझे धक्का दिया और वहां से भाग गई। तो ये तुम्हें उसके साथ हाथापाई में लगा है? हाँ विवेक, इसका मतलब है वो लड़की हमारी जैसी को ढूंढने आई थी, कुछ तो ढूंढने आई थी। एक काम करो, तुम्हारे पास मास्टर की है ना? यस सर। वो ड्रॉर खोलो। केस ऑफ फ्रॉड। मतलब सर वंश और रोमा पूना में किसी प्रॉपर्टी डील के लिए नहीं आए थे, मानिक और उत्तरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस फाइल करने आए थे। एग्जैक्टली। सर ये देखिए सर, इसके हिसाब से वंश और रोमा अपनी इनकम का 5% हिस्सा पंचगनी के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को डोनेट कर रहे थे। अपने कमाई का 5% हिस्सा डोनेशन में? बड़ी अजीब बात है। एक तरफ रोमा और वंश दान धर्म भी करते हैं और दूसरी तरफ मानिक और उत्तरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी डालते हैं। इस केस में तो अलग अलग रंग भरने लगे। सर ये वही रास्ता है जहाँ पे वो बच्चा साइकिल वाले से टकराया था। सुनो भाई साहब, आप लोग यहीं पे रहते हो? जी सर। हर रोज यहीं पे बैठते हो क्या? नहीं साहब, जिस दिन हमारे पास काम नहीं होता है तो हम यहाँ बैठे गप्पे मारते हैं। अच्छा, कल परसों यहाँ पे एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ। हाँ साहब, उस आदमी ने साइकिल वाले को देखा ही नहीं। और साहब साइकिल वाला जमीन पे गिर गया था, उसका सारा सामान भी बिखर गया था। दिखने में कैसा था? साहब कोट पैंट पहना हुआ था और हाँ साहब उसने कंधे में लैपटॉप लटकाया था। अच्छा, इस लैपटॉप वाले को यहाँ पे पहले भी देखा था? हाँ साहब, एक दो बार इधर घूमते हुए देखा था। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट में एक दुकान है साहब, वहाँ पर भी उसको जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, थैंक्स। आगे दुकान में चल के देखते हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। एसीपी सर, आप यहाँ? आपके घर का दरवाजा खुला था, आ गए। देखिए सर, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अब आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है। ओहो उत्तरा जी, आपको ये किसने कहा कि हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं? जो पूछना था पूछ लिया। ये प्रणव कहीं दिख नहीं रहा है। प्रणव अपनी दादा दादी के यहाँ गया। अच्छा, प्रणव दादा दादी के पास गया? ये बड़ी अच्छी बात है, वरना वो अपनी आंखों के सामने अपनी बुआ को अरेस्ट होते हुए देखता तो बेचारा दुखी हो जाता है ना। क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे? लेकिन किस जुर्म में? आपके पास वारंट है? वारंट भी है और सबूत भी। कैसा सबूत? सबूत देखना चाहेंगी? अभी बताते हैं। विवेक। मानिक, इन्हें सब पता चल गया। वंश और रोमा के स्टूडियो को लेकर हमने जो फ्रॉड किया है वो। रोमा और वंश पूना किसी प्रॉपर्टी डील के लिए नहीं गए, तुम्हारे और मानिक के ऊपर धोखाधड़ी का केस फाइल करने गए थे, क्योंकि तुम दोनों मूनस्टार स्टूडियो हड़पना चाहते थे। ये रहा सबूत। क्यों, क्या हुआ उत्तरा जी? है? बोलती बंद हो गई? कोई शब्द नहीं मिल रहे अभी बोलने के लिए? क्यों? हाँ सर, मैंने फ्रॉड किया। मैंने ही रोमा और वंश को धोखा दिया।
मगर मैंने उनका खून नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका खून नहीं किया। मैं इतनी भी बुरी नहीं कि अपने भैया और भाभी का खून कर दूं। मैं कसम खाती हूँ सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है। कसम तो अब अदालत में खाइएगा उत्तरा जी, और ऊपर वाले से दुआ भी मांगिए कि आपका फरार एडवोकेट मयांक, उसकी फरार सेक्रेटरी और वो लैपटॉप वाला पकड़े जाने पर तुम्हारा नाम न ले। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? कुछ सामान चाहिए क्या? आप यहाँ काम करते क्या? जी मैं यहाँ का मैनेजर। अच्छा, जरा स्केच देखिए। इस आदमी को पहचानते हैं आप? इसने सूट पहना हुआ था और एक लैपटॉप का बैग था इसके पास। 3 दिन पहले शायद दुकान में आया था यहाँ पे। हाँ हाँ सर, मैं अपना पर्सनल काम पटा के शोरूम में आ रहा था, तभी ये आदमी फोन पे बात करते हुए शोरूम के बाहर आया और गलती से हम दोनों टकरा गए सर। अच्छा, वैसे ये लैपटॉप वाला आदमी जब फोन पे बात कर रहा था तो आपको याद है कि क्या समय हो रहा होगा? 3:42 के सर। 3:42। थैंक यू। 3:42। सचिन एक काम करो, यहाँ के लोकल नेटवर्क टावर से पता करो कि 3:42 में कितने फोन कॉल्स किए गए थे। उसके सारे कॉल डिटेल्स लेके आओ, पता चल जाएगा ये लैपटॉप वाला है कौन। सर आधा घंटा हो गया और ये डॉक्टर, जबकि इसे पता है कि हम लोग सीआईडी से। क्या कहेगा? ऑफिस टाइम में तुम ऑफिस के बाहर क्या कर रहे थे? मैंने तो नहीं भेजा था तुम्हें। नहीं वो सर, वो क्या? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमेशा के लिए तुम्हें ऑफिस के बाहर ही रहना पड़ेगा। जी जी। माफ कीजिएगा सर, हमारी वजह से आपको देरी हो गई। नहीं कोई बात नहीं, लगता है आप पर काम का बड़ा बोझ है। ये चोट कैसी? थोड़ा शेव करते हुए कट गया। शेव करते वक्त? शेविंग किट के हिसाब से तो डॉक्टर साहब ये चोट कुछ ज्यादा ही बड़ी है ना? आप मेरी चोट के बारे में जानना चाहते हैं या और भी कुछ पूछना चाहते हैं? अरे आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ये देखिए, मैं कुछ फंड ट्रांसफर के बारे में पता करने आया था। मिस्टर वंश एंड रोमा, ये अपने एनुअल इनकम का 5% हमारे इंस्टीट्यूशन को देते थे और डोनेशन केस नंबर 636 के नाम पर जाता था। पेशेंट का नाम इरा था और ये 2001 से डोनेशन जा रही थी। एक बात बता सकते हैं डॉक्टर साहब, ये वंश इरा के लिए इतने पैसे क्यों भेजता था? कुछ पता है आपको? अरे मुझे क्या मालूम क्यों भेजा था, और वैसे भी इरा की डेथ हो चुकी है और फंड आने भी बंद हो चुके हैं। अरे सुनो, इन्हें केस नंबर 636 की फाइल दे दो। और कुछ पूछना है आपको? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं, अगर जरूरत पड़े तो आपसे हम फिर मिलेंगे। सर ये उन 150 लोगों के फोन रिकॉर्ड्स मिले जिन्हें उस दिन कांदिवली टावर ने 3:42 पर ट्रेस किया था। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है सर। ये फोटो, एड्रेसेस, आइडेंटिटी प्रूफ सब है सर। वेरी गुड। ये सारे के सारे फोटो एक एक करके प्रणव को दिखाओ, पता चलेगा वो लैपटॉप वाला इसमें है या नहीं। यस सर। हाँ सचिन। सर ये वंश इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के एक पेशेंट को लगातार पैसे भेजता रहा है, जो कि पंचगनी में रहती है, और ये सिलसिला 2001 से चल रहा है। 2001? सर पंचगनी जाकर हम इस रोमा और वंश के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। हाँ वो तो पता करना ही पड़ेगा, लेकिन सचिन इस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में जो डॉक्टर मृणाल है ना, मृणाल, कुछ तो खटकता है मुझे उसके बारे में। खटकता है मतलब सर? एक तो उसके मुंह पर लगी हुई चोट। ये चोट कैसी? थोड़ा शेव करते हुए कट गया। ये तो जिंदगी में पहली बार देखा मैंने सचिन की जब शेविंग करते वक्त कोई चोट लग जाती है तो आदमी को बोलते वक्त तकलीफ होती है। सचिन बहुत गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर मतलब वो जो 11 गोलियां रोमा और वंश पर चलाई गई हैं, वो 2 पिस्टल से चली है। हाँ, उस वक्त उस फैक्ट्री में इस लैपटॉप वाले के साथ ये मृणाल भी था। मृणाल था उधर। सर ये रहा वो लैपटॉप वाला। वेदांत नाम है मिस्टर लैपटॉप वाले का, और ये काम करता है कहां पर? रेड ट्री मीडिया जुहू स्कीम। हेलो, हाँ आयुष्या, ठीक है हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। सर ये डांसर जिमी इस वक्त स्टूडियो में ही है।
अच्छा, स्टूडियो में 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5. क्या कर रहे हो जिमी? गाने की बीट देखो और अपने पैर देखो। Pay attention, Jimmy. सॉरी मैम, दोबारा करते हैं। हेलो मिस्टर जिमी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? वो भी रात के 2 बजे? दिन के 2 बजे तो तुम मिलते नहीं हो, इसीलिए रात को 2 बजे आ गए। तो मिस्टर जिमी सीधे पॉइंट पे आ जाएं। जी जी। ये बताओ कि 28 मई 2012 दोपहर 11 से 1 बजे के बीच में तुम कहां पर थे? सर मैं वो विदिशा से मिलने गया था, लेकिन वो आई नहीं। कौन विदिशा? मेरी डांस पार्टनर, लेकिन वो पिछले 2 दिन से रिहर्सल में नहीं आ रही है सर। अच्छा, उसकी फोटो है तुम्हारे पास? जी सर। ओह सर, ये विदिशा एडवोकेट मयंक की सेक्रेटरी बनने का नाटक कर रही थी। ओह, तो तुम दोनों ने मिलकर मारा है वंश और रोमा को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे शर्ट का टुकड़ा लाश के पास कहां से आया? लाश? हाँ लाश। सर वो विदिशा ने डाला होगा सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी शर्ट फट गई है, बाद में मुझे दे देना, मैं ठीक करवा दूंगी। आई एम रियली सॉरी यार। हाँ सर, विदिशा मेरी शर्ट सिलवाने के बहाने ले गई थी और उसी ने मुझे फंसाया सर, मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है, ये लड़की तो बहरूपिया है। इस घर में पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ कोई ईरा नाम की औरत रहती थी ना? ईरा? सर ज्यादा तो पता नहीं इस घर के बारे में। तकरीबन 10 बरस पहले यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। ईरा किसका नाम था ये भी नहीं पता, पर हाँ इस घर में कोई दिमागी तौर से बीमार हुआ था, जिसे बाद में असाइलम ले जाया गया था। तो बाकी के लोग जो थे वो कहाँ गए? सर उसके बाद जो लोग बचे थे उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई, फिर वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। कई सालों से इस घर में कोई नहीं रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता? ओके सर, ये कुछ अजीब सी फ्रेम मिली। ओह आई एम सॉरी, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नमस्ते। ये है मून स्टार स्टूडियो। पर सर ईरा के खून का मून स्टार स्टूडियो से क्या लेना देना? पूर्वी, रोमा और वंश मून स्टार स्टूडियो के मालिक थे और वो ईरा के लिए पैसे भेजते थे उस इंस्टीट्यूट में। तो हुआ ना कनेक्शन ईरा का मून स्टार स्टूडियो के साथ। हेलो सर, मैं रजिस्ट्रार ऑफिसर। आपने मुझे इस घर की इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। ये लीजिए सर। सर ये घर ईरा ने रोमा के नाम कर रखा है। रोमा के नाम पर क्यों किया घर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरा के घर वालों में से ही किसी ने रोमा और वंश का खून कर दिया अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए? मगर कौन हो सकता है? भाई साहब, ये मिस्टर वेदांत कहाँ है? हाँ जी बोलिए, मैं हूँ वेदांत। तो आप है वेदांत? वेदांत जी, आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा, कुछ पूछताछ करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। मिस्टर वेदांत, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप चलो हमारे साथ, वरना गर्दन पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे यहाँ से। पर मैंने किया क्या है? आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। तुमने वंश और रोमा का खून किया है और प्रणव को मारने की कोशिश। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास मत आना। नीचे मैं मार दूंगा। सब नीचे ले जाओ। मेरे पास मत आना, मैं गोली मार दूंगा। मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे पास मत आना, मैं गोली मार दूंगा।
मैं सही में मार दूंगा, मेरे पास बंदूक है। रोका किसने? चलाओ गोली। गोली खत्म हो गई? तुमने गिना नहीं था क्या? नहीं, मैंने गिना था। सच सच बता, किसने कहा था तुम्हें रोमा और वंश का खून करने के लिए? किसने कहा था? मेरी दीदी ने। कौन दीदी? विदिशा दीदी, वो रियलिटी शो में डांसर है। मैंने उन्हीं के कहने में सब कुछ किया। ओह, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? दीदी ने कहा और तुमने किसी का खून कर दिया? मैंने अपनी दीदी को दिखा दिया कि मैं कार नहीं, मैं बहादुर हूँ। अच्छा तो बताओ, जब तुम वंश और रोमा का खून करने गए थे तब तुम्हारे साथ कौन था? कौन था तुम्हारे साथ? याद नहीं आ रहा है? हाँ उर्वी? हाँ, यही था वो। वंश ने इसी के चेहरे पर घुसा मारा था ना? हाँ, बहुत जोर से मारा था और यहां से खून भी निकला था। सर, आपका शक सही निकला। चलकर इस डॉक्टर मृणाल से पूछते हैं कि शेव करते वक्त जबड़ा कैसे टूटता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने मना किया था ना, जब तक सीआईडी अपना केस बंद नहीं कर दे तब तक हमें एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना है। विदिशा दीदी कहाँ है? वो जहाँ भी है ठीक है, अब तू जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। इतनी भी क्या जल्दी है? हा? क्या जल्दी है? क्या बात है डॉक्टर साहब, हम लोग जब भी आते हैं आप बड़े जल्दी में होते हैं। तू सीआईडी को लेकर आया हमारे पास? नहीं, ये मुझे लेकर आए। कोई भी लेके आया होगा, मगर तुमसे मुलाकात तो होनी थी। देखो डॉक्टर, जबड़ा तो तुम्हारा पहले से टूटा हुआ है। अगर शरीर के बाकी हिस्से सही सलामत चाहते हो तो फटाफट सच बोलना शुरू कर दो। चलो। देखिए साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। तो अगर इसे कुछ नहीं पता तो ये हमारे किस काम का? क्या करें, गोली मार दें? उड़ा दो। सर, गोली सर पे मारूं या छाती पे? कहीं भी मारो, ढेर तो होगा ही। मैंने कुछ किया नहीं साहब, मुझे क्यों गलती हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती ही नहीं साहब। मुझे माफ कर दो साहब। कोठवाड़ी है साहब, पुणे में कोठवाड़ी एक जगह है साहब। कोठावाड़ी साहब पुणे में है। विदिशा वहाँ पर एक होटल में छुपी हुई है साहब। मैं, वेदांत और विदिशा तीनों ने मिलकर वंश और रोमा का खून किया है साहब। मुझे गोली मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। विदिशा की क्या दुश्मनी थी वंश और रोमा से? मुझे नहीं पता साहब, वो तो एक मोहरा है, बिल्कुल मेरी तरह। उसका असली मास्टरमाइंड कोई और है साहब। कौन है असली मास्टरमाइंड? पता नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब इस बारे में। तुम्हें नहीं मालूम तो फिर विदिशा को मालूम होगा। कौन है मुझसे मिलने? कोई मिस्टर वेदांत है। वेदांत कहाँ है? वो बाहर लॉबी में। ये खत्म मरवाएगा, एक दिन मना किया था फिर भी। वेदांत मना किया था ना, फिर भी। सॉरी, मुझे लगा कि वेदांत है। कौन हो तुम लोग? हमें वेदांत नहीं भेजा है कि आपसे मुलाकात करें। उसने कहा हमसे कि विदिशा से जरूर मिलना। बहुत ही दमदार पर्सनालिटी है, कभी डांसर बन जाती है, कभी मयंक की सेक्रेटरी बन जाती है और कभी कभी खूनी। कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से। हिलना नहीं वरना चलने लायक नहीं रहेंगे आप। पकड़ना है तो असली गुनहगार को पकड़ो, जिसने ये सब करवाया है। कौन कौन है असली गुनहगार? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
लेकिन ये आग लगी कैसे? पक्का मानिक नहीं लगाई होगी। पक्का। कोई ना किधर है? कोयना की चिंता मत करो, यार जिसने भी लगाई है तो भागने की कोशिश कर रहा है। भागने का ज्यादा ही शौक है। हाँ, ये स्टूडियो मेरा है और हमेशा से मेरा ही था। तुम्हारा कैसे? मेरी बहन इरा को धोखा दिया वंश ने, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। वो पागल हो गई और वही मर गई। लेकिन मैंने बदला ले लिया। मृणाल और विदिशा को तुमने अपने जाल में फंसा लिया। हाँ। और वो एडवोकेट मयंक, वो कहाँ है? वो मेरे कब्जे में है। उसे तो हम छुड़वा लेंगे। कोई ना, तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, मगर तुमने जो किया वो भी गलत है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पूर्वी, सर ले जाओ इन्हें। चलो। आप लोग प्लीज बाहर ही रुकिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जो कुछ भी बन सकेगा हम जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचाइए प्लीज। आप लोग यहीं वेट कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट। मेरा बच्चा। हिम्मत रखो लता, कुछ नहीं होगा विजय को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं ना, है? कुछ नहीं होगा हमारे विजय को, देखना तो। ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी। ही इज गैस्पिंग। ये ठीक से सांस क्यों नहीं ले पा रहा है? ऑक्सीजन फ्लो ठीक है? यस सर, ठीक है। फिर ये नॉर्मली ब्रीथ क्यों नहीं कर रहा है? सर ऑक्सीजन तो ऑन है। ये कैसे हो सकता है? मास्क तो ठीक है सर, नोब भी चालू है। फिर ऑक्सीजन पेशेंट तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? नर्स। यस डॉक्टर। इंजेक्शन। हरी अप। इसे सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है ये मास्क में ही खराबी है। नहीं सर, सोमिला ने इसे चेक किया था। क्या खाक चेक किया था? तुम लोग ऑपरेशन की ये प्रिपरेशन करते हो, जल्दी से दूसरा ऑक्सीजन मास्क लगाओ पेशेंट को। हरी अप। ओके सर। सोमिला, सोमिला तुमने मास्क ठीक से चेक किया था? सोमिला, तुम ऑपरेशन थिएटर में बैठी हो। आर यू मैड सोमिला? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है और तुम चुपचाप बैठी हो। ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ड्रॉवर से दूसरा मास्क निकालो। नर्स, शॉक ट्रीटमेंट फास्ट। Come on, get up, breathe. Come on. Come on. He's dead. Are you out of your mind? पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज क्या हुआ? पेशेंट इज डेड। और तुम सोमिला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू। सर, शी इज डेड। क्या?
सर ये तो सोमिला है ही नहीं। तो फिर ये है कौन और यहां ओटी में कैसे आई? लड़का ये देखा? हाँ सर, ब्लड डॉट्स। और ये ब्लड डॉट्स इतने पास पास हैं जैसे 2 इंजेक्शन लगे हो। करेक्ट। एक काम करते हैं, इसका स्टॉकिंग काट के देखते हैं। सोमिला नाम है इसका? नहीं सर, ये सोमिला नहीं है सर, ये तो कोई नकली है। नकली? तो फिर ये लड़की ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर। सर ये तो लगता तो ऐसा ही है। क्या लगता है सर? एक मिनट, तारिका जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस, वही है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब? दया, इस लड़की को तो लगता है सांप ने काटा है। सांप? सांप? मगर सर ऑपरेशन थिएटर के अंदर सांप कहां से आ सकता है? वही तो। तारिका एक काम करो, यहाँ से ब्लड सैंपल लो, इस हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में चेक करते हैं। विवेक सर, तू यहाँ का संभाल, मैं बाहर जाके देखता हूँ। सर बाहर क्या है? पूछा मत कर, कुछ न कुछ बोलता रहता। दया, हम ब्लड चेक करते हैं। जब तक कोई दूसरा ठोस सबूत नहीं मिल जाता है, तब तक तो यही मानना पड़ेगा कि सांप ने इस लड़की को शक में पहुंचाया। तो आप बता रहे थे कि ये नर्स नकली है? जी हाँ सर, एकदम नकली। मतलब असली सोमिला कोई और है? जी हाँ सर। कहाँ है वो? नहीं मालूम सर। हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने इस लड़की को यहाँ पे पहले कभी देखा? नहीं सर। तो ये लड़की ऑपरेशन थिएटर में कैसे पहुंची? शायद उसकी किस्मत में ही मरना लिखा था। तुम्हें कैसे मालूम कि इसकी मौत होने वाली थी? कहीं यहाँ पे सांप यही तो लेके नहीं आई? दिमाग खराब है क्या? कोई तो कारण होगा ना, जिसकी वजह से ये लड़की नकली सोमिला बन के यहाँ आई। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। सर, जब हमें ही नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों आई थी तो क्या जवाब दे सर? एक अनजान लड़की नर्स के कपड़े पहन के ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाती है, मगर यहाँ पे किसी ने उसे देखा नहीं, कोई उसे पहचानता नहीं। कोई बात नहीं, तुम सब हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलो। वहां जाने के बाद अच्छे अच्छे बोलना शुरू कर देते हैं। चलो। सर, मैंने देखा उसे। अब खुली ना चोच। क्या देखा? ऑपरेशन से पहले जब... अरे रितु, सुन ना। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं, वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है, हाँ? वो नया एडमिशन है ना? हाँ। कुछ हुआ क्या? नहीं, वो सोमिला ही थी ना? हाँ, वो ओटी में आज उसकी ड्यूटी लगी। तो कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है, उसकी वॉमिट में ब्लड आया है। अरे तू ऐसा कर कि अस्थानों को इन्फॉर्म कर दे, आज मॉर्निंग में होने की शिफ्ट है। ठीक है। ओके। तो ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले इस लड़की ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। हाँ सर। पता कब चला कि नर्स नकली है? सर, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे अचानक मर गया सर। तो पहले ये मरी, बाद में ये पेशेंट भी मरा? नहीं सर, पहले पेशेंट मरा और फिर लड़की।
पेशेंट कैसे मरा? सर ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा था। ऑक्सीजन मास्क में खराबी थी सर। अगर ऑपरेशन करने से पहले ये सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, अपैरेंस वगैरह सब चेक किए जाते हैं ना? जी सर। तो ये खराब ऑक्सीजन मास्क किसी ने देखा नहीं? सर वो मास्क चेक करने की जिम्मेदारी सोमिला की थी सर। और सोमिला के जगह पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई और आ गई थी। कौन ये? वो ऑक्सीजन मास्क कहाँ है? सर वो तो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में फेंक दिया? जी सर। मैंने मना किया था ना यहाँ से कुछ फेंकना नहीं। कहाँ है वो डस्टबिन? सर उसे तो अभी यहाँ से ले गए। निखिल तो देखो डस्टबिन कहाँ है। चलिए। जी सर। चलिए प्लीज हटिए प्लीज। क्या कह रहा है ये ऑक्सीजन मास्क? बोलने ही वाला है सर। हाँ निखिल, क्या है पाइप में सप्लाई ठीक था? एकदम सप्लाई बराबर है सर। चल। हाँ। ये देखिए सर। ये देखिए सर, किसी ने इस नोजल को च्युइंगम से ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, तो ये है वजह विजय के मौत की। देखिए इसे, क्या ये जानते हैं आप लोग? सर ये च्युइंगम है सर। हाँ, च्युइंगम, समझे? च्युइंगम। और किसी ने ये च्युइंगम विजय के ऑक्सीजन पाइप के अंदर चिपका दिया था ताकि विजय का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए और विजय खत्म। मतलब सर? मतलब ये कि यहाँ पर दो खून हुए, दो खून, एक विजय का और एक उस लड़की का। दो खून? हाँ, और ये दोनों खून हॉस्पिटल के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा सर? वो तो सिर्फ एक पेशेंट है और हम में से कोई उसे पर्सनली जानता तक नहीं है सर। जया सर, ये दोनों खून विजय और उस लड़की का हॉस्पिटल में से ही किसी ने किया है। हॉस्पिटल में से ही किसी ने। बॉस, टेस्ट कर लिया? हाँ। ये बात पक्की है कि ये लड़की सांप के जहर से ही मरी है। किसानों को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक सांप हॉस्पिटल में कैसे आ सकता है, और तो और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में। रेडी, तुम और निखिल जरा इन लोगों को बाहर निकालो। चलिए आप लोग, प्लीज प्लीज आप चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए। चलो चलो चलिए सर। हम लोग बाहर जाते हैं, तुम जरा इस ऑपरेशन थिएटर में देखो कहीं सांप है क्या, लेकिन संभाल के। हाँ विक, साथ में चेक करो। चलो सामने। सर जरा संभाल के। सर विक। यस सर। यार साळुंखे, इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे खून नहीं देखा है। एक ही जगह पे दो खून, एक सांप के काटने की वजह से और दूसरा च्युइंग गम से। है ना बड़ी अजीब बात। सर अंदर कोई सांप नहीं है। सांप नहीं है? नहीं सर। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की को सांप ने कहीं और काटा हो।
और यहाँ पे आके इसकी मौत हो गई। ऐसा हो सकता है कि सांप? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सांप का जहर सीधा दिमाग पर असर करता है तुरंत। और वो नर्स बता रही थी कि ये लड़की जब हॉस्पिटल में आई बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब सांप ने इस लड़की को यहीं ऑपरेशन थिएटर में काटा है? बिल्कुल। विवेक, काम करो, तो उस डॉक्टर को लेकर आओ। यस सर। अगर इस लड़की को यहाँ ऑपरेशन थिएटर में सांप ने काटा है, तब तो ये चिल्लाती ना, चीखती ना। सर। हाँ डॉक्टर साहब, जब आप ऑपरेशन कर रहे थे विजय का, क्या तब आपने इस लड़की की चीख सुनी, चिल्लाई है? नहीं सर, ऐसी कोई चीख नहीं सुनी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। है ना बड़ी अजीब बात, सांप ने इसे काटा है लेकिन इसे पता तक नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? इस लड़की का विजय के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है सर। हाँ दया, बिल्कुल सही है, इन दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। एक काम करते हैं, असली सौमिला को ढूंढते हैं और इस विजय के माँ बाप से जाकर मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। मैडम ये है सोमिला। पॉज करो। ओह, तो ये है शोमिला। प्ले करो। दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा। जी। इस फ्लोर से बाहर जाने का और कोई रास्ता है? नहीं मैम। इस पूरी फुटेज में शोमिला इस फ्लोर से बाहर जाते हुए नहीं दिखी। इसका मतलब वो अभी भी यही है, इसी हॉस्पिटल में। एक ही बेटा था, एक ही था। बेटे की शादी ऐसा क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों कोई? इन हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं, मारा है मेरे बेटे को। खूनी है ये सब। एक माँ की हाय लगेगी इन्हें। देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर आपके बेटे के खूनी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो अभी तक यह नहीं समझ आ रहा कि हमारे विजय हमारे बेटे को कोई क्यों मारना चाहेगा। देखिए, इसी बात का तो पता लगाना है हमें। विवेक सर, आप दोनों में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं। आप वाकई नहीं जानते इसे? जी नहीं। चल कोई बात नहीं, ठीक है। विवेक सर, जरा इन्हें छोड़ा। सर। मैम, सर आइए इस तरफ। अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे तो फिर ये खून हुए ही क्यों? बॉस, केस सॉल्व। खूनी का पता चल गया। कौन है खूनी? सालू की खूनी वो है जो इस चिंगम को चबा रहा था। यार कुछ नया बता। नया ये है बॉस कि इस च्युइंगम पे लगा हुआ सलाइवा, थूक और उस मरी हुई लड़की के मुंह में से मिला हुआ थूक, दोनों का डीएनए मैच करता है। क्या? माय गॉड, इसका मतलब है वो लड़की सोमिला के भेस में आई थी विजय का खून करने के लिए। सोमिला के भेस में। उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा और ऑपरेशन थिएटर में फिर से जाकर देखो, वो सांप वहीं पर होगा, वहीं पर।
सर यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। फिर सांप ऑपरेशन थिएटर से गया कहाँ से? वही तो, कहां से गया होगा? एक रास्ता है निकल। कौन सा सर? ये एसी डक्ट से। काम करो, डक्ट खोलो जल्दी। ठीक है, हटो। सर मैं जाता हूं सर। नहीं निकल, मैं जाता हूं। क्यों सर? क्योंकि मैं सीनियर हूं। वो तो पता है सर, पर सर सांप बहुत जहरीला है। निखिल, मैं इससे डरने वाला नहीं। डर और आप हो ही नहीं सकता सर। एक काम करो, तुम छत पे जाओ, इस डक्ट के एग्जिट पे जाके खड़े रहो, वहीं मिलता हूं। सर संभाल के सर। साइड से तो बंद है, इस पे तो जाली लगी है, मतलब सांप अंदर ही होगा। सर! सर! दया सर! दया सर! दया सर! भगवान, सर को तो कुछ हो तो नहीं गया। दया सर! दया सर! ये नहीं हो सकता। क्या हुआ निखिल? क्या बात है? हम ठीक तो है सर आप? क्यों? ये क्या हुआ? सर मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा, सांप ने काट लिया मुझे? नहीं नहीं सर, वो यहाँ डक्ट में कोई सांप वाप नहीं है। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। और क्या रहे हो? कुछ नहीं सर। सोमिला मिली? नहीं रे, गालियां खा रहा हूँ औरतों की। सर अब क्या करें? यही रूम बचा, देखते हैं। बड़ा अजीब सा रूम है सर, स्टोर रूम जैसा लग रहा है। अभी इसको लाइट का स्विच देखो, स्विच कहाँ है? सर स्विच तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा?
नहीं सर। कमाल है। क्या हुआ सर? साफ साफ साफ। सर ये सांप नहीं है, स्टेथोस्कोप है सर। स्टेथोस्कोप? ये क्या है सर? बड़ा अजीब सा बॉटल लग रहा है सर। इसके अंदर क्या है? एक सेकंड सर। ये तो सांप की खाल है। सांप की खाल। हाँ सर, मतलब सांप इस बॉटल में बंद करके रखा गया था। ये देखो, बोतल के ढक्कन पे छोटे छोटे होल किए गए ताकि इसमें से सांप को हवा मिल सके। मतलब सर सांप यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, सांप को ढूंढो, सांप को ढूंढो जल्दी। यस सर। सर वो क्या? वो क्या? सर आपके पीछे। मेरे पीछे? हाँ सर, वो क्या है पीछे? सांप। सांप? 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 सांप 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 सांप। ये देखो, संभाल के। सर सांप हिल ही नहीं रहा है। हिल नहीं रहा है? काट के जाएगा। देखो सर। हाँ हाँ, देख देख देख। संभाल के, संभाल के। सर ये देखिए सर। अरे हाँ, ये तो मर चुका है। किसी ने इसका सिर कुचल दिया है। सर ये सांप आखिर गया तो क्या कहा? तो तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बॉक्सर होना तो। ऊपर एसी के डक्ट क्या जाली तोड़ने की कोशिश कर रही थी? हाँ? नहीं सर। हाँ सर। दवाई लगाई? नहीं सर, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। दवाई लगवा लो। खून? सुनो, इस कमरे की चाबी किसके पास है? चाबी तो नीचे। नीचे? देख, खून संभालना। जिंदा है। जिंदा है? निकल जल्दी, डॉक्टर को बुला। यस सर। सही तो शर्मिला है। शर्मिला? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये शर्मिला यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए आई थी। उस लड़की ने इसके सिर पे आके किसी चीज से मारा, इसे बेहोश किया और इसके कपड़े पहन के वो वहां ऑपरेशन थिएटर में चली गई और वहां पे उसकी मौत हो गई। सर तो फिर उस लड़की को किसने मारा होगा?
वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेचारे सांप का सर कुचल के मार दिया। है ना कमाल का खेल साळुंखे। विजय को उस लड़की ने मारा, उस लड़की को इस सांप ने मारा और इस सांप को खूनी ने मारा। और बॉस, ये सांप वाकई बहुत जहरीली नस्ल का है। इसके काटते ही मौत हो जाती। और एक बार में इतना जहर निकलता है इसके दांतों से कि कम से कम 10 आदमी मर सकते हैं। सर अच्छा हुआ सांप मारा हुआ था, नहीं तो क्या हुआ? मजाक कर रहा है। और बॉस, ये सांप आसानी से नहीं मिलता है, घने जंगलों में ही पाया जाता है। मतलब खूनी सांपों के बारे में एक्सपर्ट है। तुम जानते हो ना इसे? क्या हुआ? जानते हो ना इसे? जी नहीं सर। अरे तो फिर सीआईडी ऑफिस में क्या करने आए हो तुम? सर इसके बारे में बताने आया था सर। कमाल है भाई, कभी कहते हो जानते नहीं हूं, कभी बोलते हो बताने आया हूं। ये चक्कर क्या है? सर मैं इसे जानता नहीं हूं, मगर मैंने इसको ट्रेन में देखा सर 2 दिन पहले सर। अच्छा, तो फिर? सर ये मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी सर, और कोच नंबर था सर। क्या था सीट नंबर? याद करो। सर कोच नंबर B2 सीट 23B मोंडारी एक्सप्रेस सर। विवेक, रिलीज में फोन करके चेक करो। तो ये तुम्हारे सामने वाली सीट पे बैठी? यस सर। तो फिर तो आपस में कुछ बातचीत भी हुई होगी? नहीं सर, वो पूरे रास्ते से चुप ही बैठी रही, किसी से कोई बात नहीं करी उसने। किसी से कोई बात नहीं की? नहीं सर। अच्छा, इस औरत को देख के तुम्हें कुछ लगा, कुछ गड़बड़ लगा हो? I mean, कुछ घबराई हुई लग रही थी, बीमार लग रही थी, परेशान लग रही हो? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा कि वो बीमार हो या कोई तकलीफ में हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हैं? ठीक सर। निखिल सर, छोड़ो इन्हें। आइए आइए। सर उस औरत का नाम नीता था और वो दिल्ली के किसी श्री माधव अनाथ आश्रम पे रहती थी। दिल्ली के श्री माधव अनाथ आश्रम? अच्छा। तो दिल्ली से एक लड़की आती है विजय को मारने के लिए, विजय को तो मार देती है, मैं सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आया सर। दया, ये गुत्थी तो उस दिल्ली के अनाथ आश्रम में जाकर ही खुलेगी। नहीं, दवाई से तो और भी ज्यादा दुख रहा है। अरे ठीक से दवाई लगा ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं। किसने कहा था झगड़ा करने के लिए? मैंने नहीं, पहले उसी ने शुरू किया था। अरे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, कितनी बार समझाया तुझे। अब नहीं करेगा ना झगड़ा? नहीं। सुनेगा ना मेरी बात? हाँ। तो फिर ये हमारी तरफ से। अच्छे बच्चे के लिए चॉकलेट। कौन है आप लोग? और ये बच्चे बाहर वालों से कुछ लेते नहीं हैं। हम लोग सीआईडी से हैं और आपसे पूछे बगैर थोड़ी ना देंगे, आप ही दे दीजिए। लो बेटा। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। आप हर बच्चे को ऐसे ही समझाती हैं? जी, कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे में संस्कार डाल सकूं। माँ बाप तो इनके हैं नहीं, तो उनकी कमी पूरी करने की मैं ही कोशिश करती हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, थैंक यू। आप प्लीज जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आप जानती हैं? अरे ये तो नीता है। नीता? हाँ, इसी अनाथ आश्रम की बच्ची है ये। ओह, दरअसल नीता अब इस दुनिया में रही नहीं। क्या? उसका किसी ने खून कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? और उसके पहले नीता ने एक विजय नाम के आदमी का खून कर दिया है।
नहीं, ये नहीं हो सकता। नीता किसी का खून नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हम भी यही सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया है। अच्छा एक बात बताइए, जब नीता यहाँ पे आई थी तो कितने साल की होगी? बस 2-3 महीने की थी। 2-3 महीने की? तो कोई उसको छोड़ने आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, बस अकेली थी। हाँ, लेकिन एक बैग था उसके साथ। बैग? वो बैग हम देख सकते हैं? हाँ जरूर। अरे सीताराम, वो नीता का पुराना वाला बैग लेकर आना। जी मैम साहब, लाया। अब जरा ये फोटो देखिए, इसे आप जानते हैं? नहीं, कौन है ये? मैडम, ये है नीता का बैग। बस ये कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, ये चूड़ियां और ये एक लॉकेट है। ये लॉकेट? माफ कीजिए, ऐसे हालात में हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों की मदद के बिना मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? इसे पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? मिस्टर गगन, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। सच सच बताइए गगन जी, क्या आप जानते हैं इस लड़की को? मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। ये वही लड़की है जो हॉस्पिटल में मरी है, और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये भला इस लड़की को कैसे जानते होंगे? मिस्टर गगन, बताइए, आप कैसे जानते हैं इस नीता को? आप कुछ बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप सच में इसे जानते हैं? बताइए गगन जी, आपको पता है इस लड़के ने आपके बेटे का खून किया है? खून? मेरे बेटे को खून हुआ है? खून हुआ है उसका? आप सुन रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? इसने हमारे बेटे को मारा है। इसने मारा है उसे। अब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। बताइए बताइए गगन जी, कौन है ये लड़की? इस लॉकेट को पहचानते हैं? ये तो मेरे बेटे का है। जी नहीं, ये लॉकेट नीता का है। ये हमारे बेटे का है ना। अब बोलिए ना कुछ। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बोलिए ना। मिस्टर गगन, नीता और आपके बेटे के पास एक जैसे लॉकेट का होना क्या साबित करता है? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? भाई बहन थे दोनों। बेटी थी वो मेरी। था, वो मेरी बेटी थी। शादी से पहले पूर्वी, हाँ, बेटी थी वो मेरी। नीता की मां बेचारी उसको जन्म देने के बाद इस दुनिया में नहीं रही। अब नीता को मैं अपने पास तो रख नहीं सकता था, इसलिए दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में मैं हर महीने पैसे भेज दिया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से वो मेरा पता पूछती पूछती मुंबई आ गई और आकर कहने लगी कि मुझे सारे समाज के सामने बेटी का दर्जा दो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन नहीं मानी वो। कहने लगी कि अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो आपका बेटा भी नहीं रहेगा। मैं जानता था कि वो गुस्से में है, लेकिन और उसने अपना गुस्सा आपके बेटे पर निकाला। मिस्टर गगन, आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार नीता नहीं, आप खुद हैं। मैं जानता हूं, सारी गलती मेरी है। सर, खूनी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से अंदर नहीं घुसा होगा, वरना कोई ना कोई तो उसे देख लेता। कोई और रास्ता होगा फ्रेडी जिससे वो घुसा है अंदर। और सर, ऑपरेशन थिएटर में ना ही कोई खिड़की और ना ही कोई दूसरा दरवाजा। ऑपरेशन थिएटर के बाजू में कोई चेंजिंग रूम है ना? हाँ सर, एक चेंजिंग रूम है और उसमें एक खिड़की भी है सर। है? सर, हाँ, ये वही रूम है जो चेंजिंग रूम को लग के है। अच्छा, यस सर। देखते हैं। सर, यही वो खिड़की है जिसके उस तरफ ऑपरेशन थिएटर का चेंजिंग रूम है। ओह, तो खूनी यहां से आया ताकि उसे अंदर आते वक्त कोई देख न सके। जैसे ही खूनी अंदर घुसा, उसने नीता को देखा क्योंकि नीता यहां पर मौजूद थी और खूनी वहां जाकर के शायद छुप गया होगा। उस वक्त नीता यहां विजय की इस ऑक्सीजन मास्क में च्युइंग गम लगा रही थी। वो विजय को मारना चाहती थी और वो जानती थी कि विजय का ऑपरेशन होने वाला है। उसी वक्त हड़बड़ी में विजय को लाया गया। नीता दौड़ के यहां इस जगह पर आ गई छुपने के लिए। बस उसी वक्त छुपे हुए खूनी ने मौके का फायदा उठाया और नीता को सांप से कटवा दिया और फिर मारने के बाद नीता को खूनी ने यहां इस टेबल पर बिठा दिया। मगर खूनी को किसी ने देखा, किसी ने? उस वक्त सभी लोग यहां विजय को बचाने में लगे हुए थे, विजय को बचाने में। सर, ये नीता चिखी या चिल्लाई तो होगी? हाँ फ्रेडी, मगर खूनी ने शायद उसका मुंह बंद कर दिया होगा। सर, अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि खूनी ने नकली सोमिला मतलब नीता को क्यों मारा। क्योंकि विवेक, खूनी नीता को मारने नहीं आया था, वो सोमिला को मारने आया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो असली सोमिला नहीं बल्कि नीता थी, सोमिला के भेष में। सर, हाँ, अगर खूनी सोमिला को मारने आया था तो वो उसे मारने की फिर से कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा फ्रेडी, बिल्कुल करेगा। क्योंकि सर, असली सोमिला तो अभी तक जिंदा है। एग्जैक्टली। एक काम करो, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को यहां पर बुलाओ। खूनी इन्हीं स्टाफ मेंबर्स में से कोई एक है। सर, एक अनजान औरत को भला हम क्यों मारेंगे सर? मास्क उतारने के बाद ही पता चला है कि वो अनजान है। तब तक तो तुम सबके लिए सोमिला ही थी, समझे? सोमिला। और जिसने भी उसे मारा, तुम में से किसी ने, उसने उसे सोमिला समझ के ही मारा है। तो फिर बताओ, कौन है उसका दुश्मन? कौन है? सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सोमिला से, उल्टा उसके साथ तो सबके अच्छे रिलेशन है। अच्छा? सर, हमेशा वो सबकी मदद करती थी, फिर क्यों कोई इसे मारने की कोशिश करेगा? पर कोशिश तो हुई है ना? क्यों? कोशिश तो हुई है उसे मारने की। एक बात सब लोग ध्यान में रखना, सब लोग, तुम सभी के सभी शक के दायरे में हो, शक के दायरे में, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई है, तुम में से ही कोई एक है। और इसलिए अब से इस हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ मेंबर सोमिला की ट्रीटमेंट नहीं करेगा, समझे? ट्रीटमेंट नहीं करेगा। जैसे सोमिला को होश आएगा ना, पता चल जाएगा कि कौन है खूनी।
मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ने के लिए तेरे पीछे थोड़ी ना भाग रहे हैं। जरा ये घूंघट तो हटा। हाँ? ओह, तो आप हैं। साहब, मुझसे गलती हो गई साहब, गलती से मर गई वो लड़की, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। किस बात की माफी? हाँ? मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की सुमिला नहीं है, कोई और है। बेशरम, जी तो करता है कि तुम्हें माफ कर दे सिर्फ इसलिए कि तुमने गलती से किसी दूसरी लड़की का खून किया। हाँ? गलती से, सिर्फ इसलिए। इसने तो अभी से डांस करना शुरू कर दिया। ए, जो पूछा जाए उसका जवाब दो, समझा? वो सोनिया ने मुझे हॉस्पिटल से ड्रग चुराते देख लिया था। उसने कई बार मुझको मना किया, लेकिन मैं नशे के बगैर नहीं रह सकता। उसने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। मैंने उसे मारने का सोच लिया और फिर अपने गांव से एक जहरीला सांप मंगाया। सांप मंगवाया और एक मासूम की जिंदगी ले ली। देख, नशे की हालत ने तुझसे क्या करवा दिया है? क्या हालत हो गई है तेरी? मुझे नशा करना है साहब, मुझे नशा चाहिए साहब, मुझे नशा, सर मुझे नशा दे दो, सर मुझे अभिजीत, इसकी हालत तो जानवर से भी बदतर हो गई है। सर, इसे नशा सुधार केंद्र में भेजना पड़ेगा। हाँ, पहले वहां पे, और जब वहां सुधर जाएगा तो उसके बाद इस पर केस चलेगा। फांसी तो इसे होकर ही रहेगी। मुझे ड्रग्स देते साहब, मुझे ड्रग्स देते साहब। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।